अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान जो थे तोशाखाना केस में जेल उनको हो गई थी, जेल चले गए थे, सज़ा हो गई थी। और जबकि हाई कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई और बोला गया कि इमरान खान साहब को जो है वो नाजायज़ सज़ा हो गई है, ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला सही नहीं सुना, ट्रायल कोर्ट ने सज़ा सुना दी। सुनने में बहुत जल्दबाजी की और चीफ जस्टिस साहब जो हैं उमर अताब बंदयाल साहब, उन्होंने भी यही कहा था कि बहुत सारी गलतियां हैं फ़ैसला सुनाने में, तो वो गलतियों को मद्देनज़र रखते हुए आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। आपको जो है जो मुद्दई थे इमरान खान साहब या मुलजिम थे, आपको उनके गवाह सुनने चाहिए थे। उनकी आपको जो उन्होंने आपको दरख्वास्त करनी थी, आपको जो गुजारिशात करनी थी, आपको वो सुननी चाहिए थी। लेकिन आपने बहुत जल्दबाजी की और आपने इमरान खान को सज़ा सुना दी। अब खैर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा फ़ैसला आ गया कि इमरान खान की जो सज़ा है वो जो है वो मुअत्तल हो गई है, लेकिन केस अपनी जगह बरकरार है। वक्त से पहले मिठाई नहीं खानी चाहिए, ये हमेशा समझाया गया है। लेकिन हमारे जो सियासी रहनुमा नून लीग वाले हों या चाहे तहरीक इंसाफ वाले हों, हमेशा से वक्त से पहले मिठाई तकसीम कर देते हैं। इसी तरह आज भी यही हुआ कि वक्त से पहले मिठाई तकसीम की जा रही है। और जबकि ये बताया गया है कि 5 साल से जो माहिर कानून है वो कहते हैं कि जो 5 साल से कम सज़ा होती है उसमें ये नॉर्मली केसेस में देखने में आता है कि रिलीफ मिल जाता है। मतलब कि अगर आपकी जो सज़ा होती है वो मुअत्तल हो जाती है, लेकिन केस जो है वो अपनी जगह बरकरार रहता है। यानी कि इमरान खान साहब की जो नाअहली है वो अपनी जगह बरकरार है। और जबकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने खान साहब को रिहा करने का भी हुक्म दे दिया है कि जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। और जो कॉपी है वो भी जो है खान साहब के लॉयर्स उनको मिल जाएगी और उसके बाद वो अटक जेल जाएंगे और खान साहब को वो कह रहे कि रिहाई जो है वो मुमकिन बनाई जाए, इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए। जबकि तलवार अभी तक सर से टली नहीं, तलवार अभी तक सर पर मंडला रही है। साइफर केस और बात फिर वहीं आ जाती है 9 मई का सानिया, वो भी अभी तक खान साहब के ऊपर तलवार लटक रही है। वो तलवार भी किसी वक्त गिर सकती है क्योंकि उनकी भी अभी तक जो केस हैं वो खान साहब के जो लाइन में है मौजूद हैं, वो केस हटे नहीं है अभी तक। अच्छा, अब बाबर अवान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बाबर अवान साहब कहते हैं कि वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे, वो चेयरमैन हैं, वो चेयरमैन रहेंगे। डायलॉग बोला बाबर अवान साहब ने बड़ा अच्छा। लेकिन खान साहब के लिए यहाँ पे सोचने की बात यह है कि जब नाअहली बरकरार है तो मेरे ख्याल से चेयरमैनशिप कैसे बरकरार रह सकती है। अब जो माहिर कानून है उनका भी यही कहना है कि ये रूटीन रिलीव है, ये इस तरह मिलता रहता है कि आपकी सज़ा तो है जो वो मुअत्तल हो जाती है, लेकिन केस जो है वो चलता रहता है। अब होगा ये कि जो केस है तोशाखाना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट का तो काम ख़त्म हो गया। अगर देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि ट्रायल कोर्ट का कोई किरदार है तो फिर शायद ट्रायल कोर्ट में जा सकता है। अब दोनों वकील अपने आपस में आर्गूमेंट्स करेंगे और ये देखा जाएगा कि इमरान खान का ये केस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है या इसमें उनको सज़ा मिलती है। अब जो अहम बात यह है कि इमरान खान साहब को अपनी हर पेशी इस केस में यकीनी बनानी पड़ेगी। उनको हर केस में जब भी इस केस की पेशी होगी उनको पेश होना पड़ेगा। अगर वो पेश नहीं होते इन केस तो वो अरेस्ट हो सकते हैं। अरेस्ट इसलिए हो सकते हैं क्योंकि पहले तो उनको जो थी सज़ा नहीं मिली थी, लेकिन अब उनको जो है इस बारे में इस केस में उनको सज़ा मिल गई है। लेकिन जो मेन पेशरफ्त वो यहाँ पर यही हुई कि अब देखना यह है कि खान साहब की रिहाई मुमकिन बनती है या नहीं बनती, क्योंकि असल मसाइल तो यहाँ पर ये हैं कि जो 2 बड़े केसेस अभी तक हैं, फॉरेन फंडिंग केस भी है, लेकिन जो 2 बड़े केसेस हैं वो 9 मई का सानिया और एक जो है दूसरा जो उनका केस है साइफर वाला केस। और ये जो 2 ख़तरनाक केस खान साहब के ऊपर अभी तक तलवार बन के लटक रहे हैं। अब अटक जेल में कहा यह जा रहा था, कुछ जराए बता रहे थे कि FIA जो है वो भी अटक जेल पहुँच रही है और हो सकता है कि खान साहब दोबारा अरेस्ट हो जाएं या रिहाई ना हो। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदलिया के हुक्म है कि खान साहब को रिहा किया जाए, तो यकीनन खान साहब को रिहा किया भी जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सवालिया निशान यहाँ पर पैदा हो जाता है कि अगर रिहा कर दिया गया, खान साहब अटक जेल से बाहर आ जाते हैं, तो उसके बाद जो साइफर केस है उसमें दोबारा अरेस्ट ना हो जाए या सानिया 9 मई के केसेस हैं उसमें दोबारा अरेस्ट ना हो जाए। लेकिन बाबर अवान साहब का जो बयान था उसने बड़ा एक मतलब कि यहाँ पर दिलचस्पी पैदा कर दी इस केस में कि उनका यही कहना था कि खान साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, चेयरमैन थे और चेयरमैन रहेंगे,
लेकिन अब असल हम लोगों को देखना ये है कि खान साहब को रिहाई मिलती है या नहीं मिलती। आने वाला वक्त बताएगा कि बाकी केसेस में खान साहब के साथ क्या एहतसाब होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।